स्टार्ट करने से पहले हमें देखने पड़ेंगे कुछ यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल जब हम करने की कोशिश करते हैं तो केवल यूनिट कन्वर्जन गलत होने की वजह से न्यूमेरिकल भी गलत हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन्स की, तो वॉल्यूम में आपको क्या इमेजिन करना है, केवल एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि आपने एक कोई वाटर टैंक आप इमेजिन कीजिए। आप सोचिए कि इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है और इसका हाइट भी 1 मीटर है। ठीक है, LVH जो वॉल्यूम होता है LVH, ठीक है, आप बस सारा मान लीजिए L भी 1 मीटर, B भी 1 मीटर और H भी 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जो वाटर टैंक इमेजिन किया है वो 1 मीटर क्यूब का है, राइट। अब आप बस ये सोचिए कि ये जो वाटर टैंक है इसमें कितना पानी आएगा, इसमें आएगा 1000 लीटर पानी। तो आपको दिमाग में केवल ये रखना है कि एक वाटर टैंक है जिसका LVH 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर क्यूब का टैंक है जिसमें 1000 लीटर पानी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका पहला कन्वर्जन क्या निकला, 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर, राइट। अब इसी कन्वर्जन से आप आगे के सारे कन्वर्जन कर लेंगे। जैसे कि आपने मीटर और लीटर में कनेक्शन निकाल लिया, आपको अगर सेंटीमीटर और लीटर में चाहिए तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका भी क्यू करना पड़ेगा ना आपको। अगर आप 1 मीटर बराबर इतना है तो 1 मीटर के क्यू को इसका भी आपको क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आपका कंक्लूजन निकला कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। आपको सारे कन्वर्जन आप वहीं पे कर लेंगे, लेकिन माइंड में आपको केवल ये रखना है 1 मीटर क्यूब के वाटर टैंक में 1000 लीटर पानी फिल हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए डेसीमीटर, जनरली जो यूनिट्स दी जाती है या तो वो लीटर में दे दी जाती है या फिर डेसीमीटर में दे दी जाती है वॉल्यूम की। ठीक है, तो अगर आपको डेसीमीटर का कन्वर्जन चाहिए तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या निकाल लेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। मतलब मान लीजिए आपको जो वॉल्यूम की यूनिट दी गई है x डेसीमीटर क्यूब दी गई है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये x लीटर आपको दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं प्रेशर की यूनिट कन्वर्जन के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट कन्वर्जन प्रेशर का ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप के कन्वर्जन होते हैं उसमें। एटीएम में दे सकते हैं, बार में दे सकते हैं, टॉर में दे सकते हैं, पास्कल में दे सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे सकते हैं, MMHg में दे सकते हैं। तो इस वजह से सबसे ज्यादा टफ होता है प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन करना। तो आपको अपने दिमाग में एक ट्रिक याद रखनी है कि एटीएम, मान लीजिए कोई भी एक बंदा है, उसने एटीएम से पैसे निकाले और वो बार में गया पार्टी करने। बार में पुलिस आ गई, मतलब PSI, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, उसको टॉर्चर किया, मतलब टॉर। और फिर उसके फादर आए, मतलब उसके पापा आए न्यूटन के साथ। तो उसके पापा ने पुलिस को 101 रुपए दिए और न्यूटन ने 325 रुपए दिए। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है क्या कि जो बंदा बार में गया था तो उसने एक एटीएम से पैसे निकाले थे। अब आप आ जाइए यहाँ पे, उसके बाद वो बार में गया, बार को आप अभी छोड़ दीजिए, पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया, 14 पुलिस आगे थी और 7 पुलिस पीछे थी, मतलब 14.7। ओके, पुलिस ने उसको टॉर्चर किया। टॉर्चर कैसे किया, 760, मान लीजिए उसको 760 डिग्री सेल्सियस का पारा Hg मरकरी गर्म करके उससे टॉर्चर किया, मतलब 760 mmHg। उसके बाद जब उसके फादर आए, मतलब उसके पापा आए विद न्यूटन, तो 101 रुपए पापा ने दिए और 325 रुपए न्यूटन ने दिए पुलिस को। तो आपको ये कन्वर्जन अभी बस इतना आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए अब यूनिट्स क्या निकली, एक एटीएम बराबर क्या निकला आपको। देखिए ये जो पास्कल में आपका है, पास्कल में जो आपने निकाला है 101325, 101 और 325, इसका ही आप जस्ट एक के बाद पॉइंट रख के जो कन्वर्ट करेंगे वो बार में आ जाएगा, क्योंकि एक कन्वर्जन होता है और वो कन्वर्जन है ये कि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो जब आपको एक एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है, ये बात आपको पता है, तो एक एटीएम बराबर कितना बार होगा ये बात भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, तो एक एटीएम बराबर 101325 पास्कल
पास्कल, पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पूरे को बोल देते हैं पास्कल। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक एटीएम बराबर 101,325 पास्कल है वही होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे 10 टू द पावर में लिखना चाहते हैं तो 1 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया एक बार बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो इसको आप बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1.01 बार, इस टाइप से। ठीक है, 325 और होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसी से जो आप ऊपर ट्रिक पढ़ के आए हैं उसी से आप क्या लिख सकते हैं, एक एटीएम बराबर 14.7 psi, नो प्रॉब्लम। एक एटीएम बराबर 760 mmHg, ठीक है, या फिर 760 टॉर। जो mmHg होता है ये जो होता है कि कितना पारा, कितना हाइट का पारा, कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है सरफेस पे, उसे बोलते हैं mmHg, मिलीमीटर Hg। ठीक है, इस पूरी यूनिट को ही बोलते हैं टोर, इस पूरी यूनिट को ही बोलते हैं क्या, टोर। तो इस वजह से इसी का 760 mmHg या फिर 760 टोर। ओके, तो ये हो गया क्या, प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन। देखिए आपको केवल ये वाली जो लाइन है, आपको ये वाली लाइन आपके माइंड में रखनी है, उसके अलावा आप सारे कन्वर्जन वहां पे खुद ही रख लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कन्वर्जन अलग अलग याद करके रखना ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो प्रेशर की यूनिट यहाँ पे क्लियर हुई। अब है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसमें 273 केल्विन, मतलब 273 के ऐड कर देना है, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उनमें आपको जो टेम्परेचर यूज करना है वो हमेशा केल्विन में यूज करना है। बस कंडीशन केवल एक ही है, मान लीजिए कभी टेम्परेचर ऐसा यूज हो रहा है कि T1/T2 है, तो अब आप यहाँ पे चाहे केल्विन लो या डिग्री सेल्सियस लो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरली आप कोशिश करना कि टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही किसी न्यूमेरिकल में पुट करना। ठीक है, तो आपको किसी भी यूनिट में, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसमें 273 ऐड कर दीजिए, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 प्लस 273 मतलब 298 केल्विन, ये हो गया टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में जनरली बहुत ही कम दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स में दिया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो ये है आपका कन्वर्जन फैक्टर, जिससे कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो इससे आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इससे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वाला कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स में बहुत कम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट आर। आर की वैल्यू जनरली दे देते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। आर बराबर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, आर बराबर 0.082, ये है एटीएम में। देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम कभी गड़बड़ हो जाता है कि आर की वैल्यू हमने ये तो याद कर ली कि भाई 8.314 होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने ये याद कर लिया, लेकिन हम ये याद नहीं करते कि आगे क्या था, जूल था या एटीएम था, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो पता होना चाहिए कि जो 8.314 है ये जूल में है। ठीक है, लेकिन 0.082 ये एटीएम में है। और अगर आपको कैलोरी में निकालना है तो ये 2 होती है। ठीक है, कभी कभी समटाइम्स ये यूज हो जाता है जब वो स्पेशली बोल दे कि प्रेशर या किसी की वैल्यू जो है वो इसमें कैलोरी में निकलवा ले, तो उस टाइम पे ये कन्वर्जन करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन थे। आई होप आपको समझ में आए हों, जिसमें मैंने आपको वॉल्यूम बताया, प्रेशर बताया, टेम्परेचर बताया और आर का बताया। वॉल्यूम सबसे ज्यादा इजी था, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आएगा, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर और आर सबसे ज्यादा इजी था। प्रेशर पे आप स्पेशली ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।